दोस्तों, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। टेस्ट मुकाबले में पहले दिन कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और सरफराज खान का आया भयंकर तूफान। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसे देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर शतकीय पारी खेलकर आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का घमंड चकनाचूर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी सरफराज खान ने की कि जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह आखिरी और अंतिम मुकाबला है। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 295 रनों से जीता था, लेकिन उसके बाद पलटवार करते हुए दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने दूसरा टेस्ट मुकाबला 10 विकेट से जीत लिया और तीसरा टेस्ट मुकाबला बरसात के कारण ड्रा हो गया था। चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ी दोस्तों फ्लॉप रहे बल्लेबाज और चौथा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने जीत लिया। पांचवा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को हर हालत में जीतना था। उसी तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर बल्लेबाजी की, क्योंकि वाटर गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को पांचवा टेस्ट मुकाबला हर हालत में अच्छी तरीके से जीतना था। और वही सोचकर कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर तबाही बल्लेबाजी की। कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा। वहीं सरफराज खान, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं, तो आप लोग भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। टॉस उछाला गया, टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कप्तान बहुत ही खुश है। सोचा कि आज भारतीय टीम को फिर से जल्दी 150 रनों पर ऑल आउट कर देंगे और यह मुकाबला हम जीत लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी नई तैयारी करके आए हैं और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने इसी कारणवश प्लेइंग 11 में टीम इंडिया की कोच गौतम गंभीर ने बड़ा बदलाव किया था। अगर एक खिलाड़ी कोई फ्लॉप रहे फिर भी दूसरा खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करे। तो पहले तो यशस्वी जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा ने 150 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद दोस्तों मैदान पर जब केएल राहुल आए, उन्होंने भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की। उसके बाद विराट कोहली का भी बल्ला मैदान पर जमकर बरसा और सरफराज खान ने तो आज मैदान पर इतिहास रचा था। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि दोस्तों आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों में खलबली मच गई। सितारों से सजी टीम आज ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दी यशस्वी जायसवाल ने, सरफराज खान ने। जी हां, टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, लेकिन 5वीं गेंद पर उन्होंने फिर से दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा दोनों खिलाड़ी मैदान पर तबाही मचाने लगे। दूसरे ओवर में पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर कप्तान रोहित शर्मा आए तीसरे ओवर की पहली गेंद पर, जिन्होंने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए जायसवाल, जिन्होंने चौथे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 2 रन
लिए छठी गेंद पर गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर गरजता देख ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तो दोस्तों अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपाने लगी। 5वें ओवर में 3 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का कप्तान रोहित शर्मा ने ठोक दिया। 6ठे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 2 रन लिए। 6ठी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक जायसवाल के हाथों में आई और दोस्तों उन्होंने 6ठे ओवर में पहली गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। 7वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर तबाही मचा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ियों की भी आज धज्जियां उड़ा दी कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल ने। वहीं 10वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 11वें ओवर में जायसवाल ने 1 रन लिया। 12वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी इन्हें सलाम करने लगे। कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा। रोहित शर्मा के रूप में कप्तान रोहित शर्मा 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा आउट जरूर हो गए, लेकिन उन्होंने आज ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की जो कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर दी गई। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया आज कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल ने। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए। यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए केएल राहुल भी टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे। यशस्वी जायसवाल को आउट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। आज इन खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं 17वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। 19वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और तीसरी गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल अपना शतक पूरा कर चुके थे। कप्तान रोहित शर्मा भी 64 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद जायसवाल का साथ निभाने के लिए मैदान पर केएल राहुल आए, जिन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की। जायसवाल का बल्ला मैदान पर टिका हुआ था और मैदान पर दोस्तों उन्होंने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी। वहीं दोस्तों 19वें ओवर में 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 20वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर जायसवाल को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए केएल राहुल, जिन्होंने दोस्तों 21वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर कहर बरपा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। जिन खिलाड़ियों को 100 रनों के अंदर ही आउट कर देते थे, आज वही खिलाड़ी मैदान पर शतक पे शतक ठोंकते जा रहे हैं। यशस्वी जायसवाल का साथ निभा रहे केएल राहुल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को सलाम करने लगे। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की बल्लेबाजी के सामने देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी आज हमारे बल्लेबाजों को सलाम कर रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तो हैरान रह गए। वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांपने लगे और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया की सितारों से सजी टीम को तहस नहस कर दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल का मैदान पर गरज रहा था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों
की बौछार कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल मैदान पर तबाही मचा रहे थे। उधर केएल राहुल भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया यशस्वी जायसवाल के रूप में। यशस्वी जायसवाल दोस्तों कैच आउट हो गए। 162 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विराट कोहली। टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। विराट कोहली की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी। उधर केएल राहुल भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी और देखते देखते केएल राहुल भी अपना शतक ठोक चुके थे। केएल राहुल ने मैदान पर दोस्तों 24वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 26वें ओवर में 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 29वें ओवर की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली। विराट कोहली ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। विराट कोहली एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। विराट कोहली और केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। केएल राहुल ने मैदान पर 31वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक पर आए विराट कोहली, जिन्होंने तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों उन्होंने 1 रन लिया और छठी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक पर आए केएल राहुल, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तो केएल राहुल का बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के ओवर पर केएल राहुल ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं जब गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क आए तो दोस्तों उनके 1 ओवर पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का विराट कोहली ठोक दिया। उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए आए एन लियोन, जिनकी पहली गेंद पर ही विराट कोहली ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ओवर समाप्त हुआ। वहीं दोस्तों 42वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। जिन खिलाड़ियों को 100-150 रनों पर ऑल आउट कर देते थे, आज वही खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क सहित कई गेंदबाजों के करियर पर ही धब्बा लगा दिया। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की आंखें फटी की फटी रह गईं जब दोस्तों विराट कोहली ने मैदान पर 46वें ओवर में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोके। वहीं 47वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद दोस्तों केएल राहुल की बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम की बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ गए। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हां, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिन्होंने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और केएल राहुल का बखूबी साथ निभाने लगे। दोस्तों केएल राहुल की बल्लेबाजी मैदान पर पहले से ही
160 रन ठोक चुकी थी, उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। उधर केएल राहुल का भी बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था और एक के बाद एक छक्के और चौकों की बौछार कर रहे थे। केएल राहुल ने मैदान पर 51वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। वहीं 52वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। खड़े खड़े चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। दोस्तों ऋषभ पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज दोस्तों रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर दमखम दिखा रही थी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऋषभ पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। ऋषभ पंत ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर दी। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए सरफराज खान वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सरफराज खान ने आज मैदान पर तबाही मचा दी। आते ही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को धोया और पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दोस्तों उन्होंने 2 रन लिए, छठी गेंद पर गगनचुंबी 140 मीटर का छक्का जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा के कप्तानी में आज सरफराज खान का ऐसा बल्ला देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक हैरान रह गए। आखिरकार सरफराज खान चीज क्या है? सरफराज खान की बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। सरफराज खान का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगा। सरफराज खान मैदान पर तबाही मचा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। सरफराज खान की बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रच दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। सरफराज खान का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। सरफराज खान की बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की भी पैंट ढीली हो गई। आखिरकार उनको समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से गेंदबाजी कराई जाए। सरफराज खान टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। आज भारतीय टीम के खिलाड़ी सर पर कफन बांध कर आए थे कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। वहीं दोस्तों 63वें ओवर में सरफराज खान ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। 64वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। सरफराज खान ने मैदान पर महज 38 गेंदों पर ही अपना 50 ठोक दिया। उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। सरफराज खान की बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत के रूप में। ऋषभ पंत कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा। कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा। रविंद्र जडेजा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। जडेजा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने लगे। रविंद्र जडेजा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। उधर सरफराज खान भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। सरफराज खान ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अपना शतक ठोक दिया था। उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम करने लगे कि आखिरकार वाकई में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज मैदान पर इतिहास रचा। दोस्तों, इतिहास के 100 अक्षरों में भारतीय टीम की बल्लेबाजी दर्ज कर दी गई। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर देखते देखते ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम की खतरनाक
विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। दोस्तों पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता और तीसरा टेस्ट मुकाबला ड्रा हो गया था, लेकिन चौथा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने फिर से जीत लिया और 2-1 से सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया बढ़त बनाए बैठी थी। लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम के परफॉर्मेंस को देखते हुए यह लग रहा है कि अभी भारतीय टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को ड्रा कर देंगे। तो आपके हिसाब से यह मुकाबला भारत जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया? कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर दें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का यह 5वां टेस्ट मुकाबला है जो कि आज पहले दिन खेला गया। दोस्तों यह एक अभ्यास 12वां मुकाबला था जिसमें आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों अगर ऐसा ही रियल मुकाबला यानी कि कल से शुरू होने वाला मुकाबला अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने की तो 101% भारतीय टीम ही जीतेगी। लेकिन दोस्तों अगर इस तरीके से बल्लेबाजी भारतीय टीम करने में असमय रही तो भारतीय टीम के लिए यह 5वां टेस्ट मुकाबला भी मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल दोस्तों यह एक 12वां मुकाबला था, अभ्यास मुकाबला था। रियल मुकाबला कल से खेला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।